हेलो एवरीवन। हमको नेक वार्मर कैसे बनाना चाहिए, जो इस प्रकार है। आप देखिए, ये टोटल बन के आपका अभी ये 8 इंच तैयार है और इसको अभी हमको 10 इंच और करना होगा। 10 इंच 11 इंच में आपका वार्मर तैयार हो जाता है। उससे लंबा करना है तो आप बुन सकते हैं। और देखिए इसको कैसे घटाते हैं। आप बॉर्डर हमने 2 उल्टा 2 सीधा का, आपको जैसा बॉर्डर डालना हो। हम 20 ईयर्स के लिए बना रहे हूँ। 90 फंदे डाला है हमने। 90 फंदे डाल करके जो भी बॉर्डर आपको बनाना हो आप बॉर्डर डाल लें। और बॉर्डर डालने के बाद आप 8 इंच 10 इंच बुन करके और फोल्ड करके देख लें कि नेक के लिए कितना चाहिए आपको। ये देखिए, आप इस तरह से फोल्ड कर लें। उसके बाद आपको 8 इंच मान लीजिए ये आपका बॉर्डर है। 4 इंच ऊपर फोल्ड करने पे ये 4 इंच आपका बॉर्डर है। तो इस तरह से नहीं, 3 इंच ही है हमारा, 6 इंच ही हमने बुना है। आप 8 10 इंच भी आप बुन सकते हैं, लेकिन मेरा ये 3 इंच है, मतलब टोटल 6 इंच है। तो और उसके बाद कैसे घटाते हैं वार्मर को, घटाते नहीं सॉरी, बढ़ाते कैसे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसको 2 सिलाई में, अब देखिए हमने 2 सिलाई में इसको बढ़ाया है। जैसे 2 उल्टा और 2 सीधे का मेरा बॉर्डर है, तो मैं सीधे के तरफ इसको बढ़ाई हूँ। यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ 2 को हमने 3 किया है। और पीछे में फिर हमने ये उल्टी, मतलब उल्टे तरफ, पीछे के तरफ ये उल्टा सीधा एक ही तरफ से है। इस बॉर्डर में इस तरह से ही जाता है। और बनाना भी चाहिए हमको वार्मर बनाने पे, चाहे कैप बनाने पे, कि बोथ साइड आपका रिवर्सेबल हो और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो 2 उल्टा और 2 सीधा, उसी 2 को हमने 3 किया है। अब 3 को हम 4 करेंगे, जो मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ। देखिए, एक उतार लीजिए। देखिए, एक हमने उतार लिया और एक क्या करेंगे, इसको ये देखिए, इसको मैं बुन रही हूँ इस तरह से। और इसी में से मैं दूसरे को भी बुनूंगी, मतलब एक फंदे को 2 फंदा मुझे करना है। ये देखिए, इस तरह से बढ़ गया। अब यहाँ पे 4 हो गया, क्योंकि इसके पहले भी हमने एक बढ़ा चुकी हूँ। अब इसको मैं 4 कर रही हूँ। और फिर ये 3 क्या है, उल्टी सिलाई है, इसको मैं बुन रही हूँ। और फिर पीछे फंदा करेंगे। और देखिए, इसको एक इधर से आगे से बुनेंगे और एक बार पीछे से बुनेंगे, तो एक फंदा बढ़ जाएगा। इस तरह से बढ़ाने पे क्या है, होल नहीं पड़ता है और पता भी नहीं चलता है। फिर आप ये 3 उल्टी सिलाई बुने और इसी तरह से आपको बढ़ाते जाना है। देखिए, एक पीछे से आप बुने और इसको ऐसे ही आप बुन लें। इसी तरह से बुनते जाना है। देखिए, फिर बढ़ेगा ऐसे ही, इस तरह से बढ़ गया। और ये 2 को हम ऐसे ही बुन लेंगे।
अब मान लीजिए अब ये लास्ट में ये मैं आपको बढ़ा के बता रही हूँ। ये देखिए इस तरह से एक बढ़ गया और फिर अभी ये पीछे में 4 हो जाएगा आपका। जैसे अब यहाँ पे ये आपका 4 गांठ ही बुना जाएगा, यानी उल्टी सिलाई रॉन्ग साइड, और ये 3 है। तो नेक्स्ट में इसको भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी ये देखिए इस तरह से जैसे एक उतार लिया हमने और 3 को हम बुन लेंगे इस तरह से। 3 हो गया और ये जो बढ़ा है ये भी आप उल्टी सिलाई बुनेंगे। अब बड़े का है तो हम 4 सिलाई में बढ़ाए हैं तो आप 6 सिलाई में कर सकते हैं। आप 50 साल के लिए यदि बुन रहे हैं तो ये 3 नहीं 4, और इस तरह से पूरी सिलाई हम बुनेंगे और फिर बताते हैं। अब मान लीजिए बॉर्डर के बाद, नेक बॉर्डर के बाद जब गले का बॉर्डर आपका रेडी हो गया था तो आपने 2 को 3 किया था बोथ साइड। उसी तरह से अब देखिए 2 इंच बुन लेने के बाद फिर हमने ये जो सीधी सिलाई आपकी उल्टी सिलाई जो 3 का हमने फिर 4 किया, और फिर अभी ये जो सीधी सिलाई था, ये सीधी सिलाई यहाँ पे हमने एक बढ़ाया, ये देखिए इस पे एक बढ़ाया, और फिर ये सीधी सिलाई ये जो 3 है इस पे हम फिर बढ़ाएंगे। एक उतार लेते हैं और ये के बुनते हैं 3 और ये 4 ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है पीछे के साइड से। अब इसको हम ये जो 3 है इसका 4 करेंगे। देखिए इस तरह से बढ़ाने पे बहुत सफाई आती है। इसी तरह से नेक वार्मर में तो ऐसे ही बढ़ाना चाहिए, चाहे कैप बनाते हैं तब भी आप इस तरह से बढ़ाएं। तो अभी कितना हो गया, 1 2 3 4। अब बोथ साइड क्या है, दोनों कंप्लीट हो हमको करना है। इसी तरह से ये 4 और फिर हम इस पे ये देखिए इसी तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। ये 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये उल्टी और सीधी दोनों हमको इक्वल करना है। मान लीजिए ये कंप्लीट होने वाला है 4, और बोथ साइड ये आपका 4 4 हो गया, उल्टा और सीधा इस तरह से। मान लीजिए ये नेक वार्मर अभी रेडी होने वाला है। आगे कैसे करेंगे ये मैं बताती हूँ। इस तरह से ये नीचे का पोर्शन है, ये नेक का पोर्शन है, इस तरह से।
अब सिलाई कंप्लीट होने वाली है और एक सिलाई अभी और हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर घटाएंगे हम। ये देखिए बढ़ा है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ पे दो छोटी दो गांठ था, मतलब दो राइट साइड दो रॉन्ग साइड, और उसके बाद हम 3 किए इसको, फिर यहाँ पे आकर के 4 किए। इस तरह से आपको भी करना होगा। और बहुत ही हेल्दी कोई बॉडी है तो वार्मर बनाते समय अभी ये जो 4 है, 4 का आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, इस तरह से। अभी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। ये कंप्लीट होने के बाद अब ये देखिए टोटल फंदे आपके 180 हो गया है। 180 पे ही हमको क्लोज करना चाहिए। 180 250 पे आप फंदे को क्लोज करें कि जब नीचे नेक के नीचे हमको टाइट ना लगे, इस तरह से। तो ये हमारा टोटल 180 फंदे हैं। 180 पे भी हो जाता है। अब देखिए फंदे को हम बंद करते हैं, क्लोज करना अब होगा। क्लोज कैसे करेंगे, ये देखिए 2 बुना अपने और इसको 1 कर दीजिए इस तरह से। फिर आप 1 बुने, इस तरह से आप क्लोज करते जाएं। ढीली सिलाई ही बुने, ढीला बुनेंगे तो सही रहेगा। ढीले फंदे ही उतारते जाएं। इस तरह से बुन करके और घटाते समय इसका बोथ साइड इक्वल है। आप किधर से भी इसको आप फंदे को उतार सकते हैं। देखिए इस तरह से, और फिर इसको हम ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब इसको सीलेंगे। और देखिए इसको हम कैसे सीलेंगे। सीलने का भी कई मेथड होता है, आपको जैसे इजी हो उस तरह से आप सिल सकते हैं, इस तरह से। ये दोनों तरफ से फंदे लें। ये देखिए इधर से और इधर से। और देखिए इस तरह से इसको बैंड अप करना है। ये देखिए इस तरह से ये सिल गया। और आपको अब ये सीधा कर देते हैं ऐसे।
आपका इस तरह से बन के ये तैयार हो गया। और मान लीजिए अभी आपको पहनना है तो आप इस तरह से इसको, आप देखिए ये आपने कर दिया और फिर ये इस तरह से ये जाएगा, इस तरह से देखिए ये आपका, ये नीचे का पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन है। इसको आप और अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन माप सही होना चाहिए। आप उस तरह से माप लें, या इंच टेप से डाउन में आपका इतना सही है, आपका 4 इंच 3 इंच भी सही है। और ये आप बढ़ा भी सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। Thank you for watching.